नमस्कार बच्चों। सरल रेखा चल रहा था हमारा और सरल रेखा में आज करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ये कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे असल में, जब ऑनलाइन पढ़ा रही थी तब ये क्वेश्चन किए थे। तो ये पेपर्स मतलब सॉल्व क्वेश्चन ही मैं इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें कहते हैं कि गिवन कंडीशंस, जो कंडीशंस दिए हैं हर एक क्वेश्चन में, उससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है। तो जो पहला क्वेश्चन ये कहते हैं कि राइट द इक्वेशंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का समीकरण बताना है। तो एक्स अक्ष जैसे कि आप जानते हैं, एक्स अक्ष जो है किसी बिंदु 0 0 से होके जा रही है और ये एंगल 0 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसका स्लोप होगा tan 0 और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी स्लोप की वैल्यू 0 हुई। तो इस तरह से जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्मूला या पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, जो इक्वेशन ऑफ लाइन जब किसी एक पॉइंट x1 y1 से जाती है और जिसका स्लोप m है, तो चूंकि ये ओरिजिन से जाती है, 0 0 से होके जाती है, तो ये हमें कंफर्म है कि x एक्सिस 0 0 से जाती है। तो पॉइंट तो हो गया आपका 0 0, स्लोप भी हो गया 0, तो m को 0 रखा, ये पूरा राइट साइड 0 हो गया। तो y माइनस 0 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो अब हमेशा याद रखेंगे कि y इक्वल टू 0, सॉरी एक मिनट, y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है, राइट। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अगेन y एक्सिस भी ओरिजिन से पास होती है, तो जो एक पॉइंट है ओरिजिन पर वो 0 0 हुआ, और ये y एक्सिस x एक्सिस से 90 डिग्री की एंगल बना रही है। तो उसका जो स्लोप होगा m इज इक्वल्स टू tan 90 डिग्री। tan 90 इज एक्चुअली 1/0, इट्स अ रेशियो, इसलिए इसको मैं इन्फिनिटी नहीं लिखूंगी क्योंकि ये रेशियो होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। हालांकि वैल्यू अगर बात करेंगे तो इट वैल्यू विल बिकम इनफाइनाइट, बट हेयर वी आर रेफरिंग टू द रेशियो, अनुपात की बात कर रहे हैं। तो ये 1/0 हुआ, और 1/0 x माइनस 0 y माइनस 0, जब 0 इस तरफ जाएगा तो इसका मतलब x माइनस 0 कितना हो गया 0, तो x इक्वल टू 0, जो कि y एक्सिस की इक्वेशन कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। दिस इज, ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहते हैं फाइंड द लाइन ऑफ द इक्वेशन, रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो लाइन -43 से जा रही है और जिसका स्लोप 1/2 है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यही y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 वाला लगेगा। तो y1 इज 3, x1 इज -4, m की जगह 1/2, y माइनस 3 1/2, x माइनस और x1 की जगह -4 रखा, तो माइनस 4 हुआ, तो x प्लस 4 ये हुआ, 2 इधर चला गया, 2y माइनस 6, x प्लस 4, 2y और -6, इसे सॉल्व किया और ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आई। देन थर्ड क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और जिसका स्लोप m है। स्लोप m दिया हुआ है और ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु यानी 0 0 से। तो y1 x1 को 0 0 रखा और m की जगह m रखा, यहाँ रखने पर इक्वेशन आई आपकी y इक्वल टू mx। तो अभी तक 3 क्वेश्चन जो किए हैं, तीनों की में यही आपकी इक्वेशन लग रही है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं पासिंग एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो पॉइंट 2√3 से जा रही है और x एक्सिस पर 75 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर 1075 का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे करके चूँकि एक्स एक्सिस से वो
75 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस लाइन का स्लोप m जो होगा वो tan थीटा यानी tan 75 की वैल्यू अगर डायरेक्ट याद है बहुत अच्छा, नहीं है तो आप इसको 30 + 45 करके और फिर tan a + b का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और ये हो गया 1/√3। tan 30 की वैल्यू tan 45 इज़ 1 माइनस 1/√3 × 1, तो ये हो गया √3 + 1 अपॉन √3 - 1। वैसे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से, पर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और x1 y1 की जगह ये रख के इसे फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप हद से हद और क्या कर सकते थे कि m की जो वैल्यू होती √3 + 1 अपॉन √3 - 1 में आप अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, तो m की वैल्यू जो आती वो आपकी आती, इसे a + b का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a² यानी √3 का स्क्वायर यानी 3 + 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन a बन गया a - b इंटू a + b, a² - b² यानी 3 - 1, तो ये 4 - 2√3 अपॉन 2 और ये 2 - √3 रह जाता, तब इक्वेशन बन जाती है 1 - 2√3 2 - √3 x - 2, और इसे आप फर्दर सॉल्व कर लेते तो ऑलमोस्ट वही बात होती। तो आप उधर उस फॉर्म में रखें उस फॉर्म में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर कोई पर्टिकुलर आंसर निकालने के लिए नहीं कहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं यहाँ ये अटेंडेंस ली थी इसलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट्स पर काट रही है, 3 यूनिट की दूरी पर काट रही है। कहाँ से दूरी? ओरिजिन से। 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, यानी मूल बिंदु के बाएं से। ये मूल बिंदु से बाएं पर -√3 0 पॉइंट होगा, क्योंकि मूल बिंदु यानी ओरिजिन से 3 यूनिट्स इधर 1 2 3, तो यहाँ से लाइन पास हो रही है और उसका स्लोप -2 है। हालांकि मैंने पहले बनाया था, मैंने पढ़ा नहीं था। जब -2 है, जब नेगेटिव स्लोप होता है, एंगल हर हालत में 90 से बड़ा होता है, तो ये लाइन एक्चुअली में ऐसे जाएगी, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको यहाँ ड्रॉ नहीं करना, आपको तो बस पॉइंट से मतलब है। तो स्लोप दे रखा है उसका -2 और यहाँ से काट रही है, तो अगर यहाँ से काटेगी तो ये पॉइंट चूँकि एक्स एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और 3 की दूरी पर नेगेटिव साइड पर है तो ये -3 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस तरह से इस लाइन का जो इक्वेशन निकालना, उसका स्लोप है -2 और जिस पॉइंट से जा रही है वो है -3 0, यानी x1 हो गया 0 और y1 हो गया -3, और यही फॉर्मूला लगा के y - y1 = m x - x1 लगाकर जब हमने इसे सॉल्व किया -2, ये माइनस प्लस और इस माइनस से माइनस, तो ये बन गया 2x + y + 6 = 6। तो आपने ये 5 क्वेश्चन देखे। अब आगे प्रश्न नंबर 6 यानी 6 क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। Question number 6. Let's do on the other page. Question number 6. Question number 6 ये कहता है find the equation of a line intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin। यानी
एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y एक्सिस को काट रहा है या प्रतिच्छेदन कर रहा है 2 यूनिट पर अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट पर। चूँकि y एक्सिस आपकी ऊपर से नीचे होती है तो ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये जो y एक्सिस को वो रेखा काट रही है 2 यूनिट ओरिजिन से ऊपर। ओरिजिन यानी मूल बिंदु से 2 यूनिट ऊपर, यानी यहाँ से ये ओके जा रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और चूंकि ये पॉजिटिव साइड है तो ये 0 2 कोऑर्डिनेट हो गया। फिर कहते हैं ये लाइन एक एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी ये लाइन 30 डिग्री के एंगल बना रही है x एक्सिस से, और नापेंगे कहाँ से? पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो इसका मतलब यहाँ से नापा और 30 डिग्री यूँ करके इस तरह की जो एंगल बना, तो ये जो आपकी जाएगी और यहाँ से जाएगी तो 30 डिग्री के एंगल पे ये ऐसे जाएगी लाइन आपकी कायदे में। तो ये 30 डिग्री का एंगल आपका ये बनेगा। तो ये दिया हुआ है। तो जो हम स्लोप के लिए एंगल निकालते थे वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ही नापा जाता था, इसीलिए m कितना हुआ? 1030 डिग्री, और 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन विद द सेम फार्मूला y माइनस y1 यानी y माइनस 2, m की जगह 1/√3 x माइनस x1। तो ये हो गया √3y माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू x। तो ये हो गया √3y माइनस x इक्वल टू 2√3 आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। आप चाहें तो सब एक तरफ लेफ्ट पे भी रख सकते हो, या x और y हम लेफ्ट पे रखते हैं और कांस्टेंट वाला टर्म राइट पे रखते हैं। जिस भी मर्जी से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -1 1 और दूसरा बिंदु 2 - 4 से होकर जाता है। यानी यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो इन 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का जो हम सूत्र लगाया करते थे, या जो सूत्र होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1। एक्चुअली ये स्लोप ही होता है। 2 बिंदुओं, जब 2 बिंदु दे रखे हों, 2 पॉइंट्स दे रखे हों, तो उससे स्लोप कैसे निकालते हैं? तो दिस इज द स्लोप फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो अगर मैं इसको x1 y1 मान लूँ तो ये x2 y2 हो गया। तो y माइनस y1 इज़ 1, y2 इज़ -4 माइनस 1, x2 इज़ 2 माइनस x1 इज़ -1, और x माइनस -1। तो ये हो गया आपका y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन दिस इज 3, दिस इज x प्लस 1। तो हो गया 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5। तो 3y प्लस 5x, और ये 5 इधर आ गया तो +2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट्स है, और जो वो एंगल बनाती है, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 60 डिग्री। राइट। कहते हैं कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, जिसका डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, यानी ओरिजिन से जिसकी दूरी, लाइन की दूरी
यानी अगर 5 यूनिट्स है, 1 2 3 4 5, ये अगर ये 5 यूनिट्स है तो लाइन ऐसी होगी, या तो यूं या यूं यूं यूं, यानी सर्किल में कैसे भी लाइन हो सकती है। तो उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो आपको 5 यूनिट्स दे रखा है। तो किसी भी पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट होता है और लाइन, ये लाइन है और ये पॉइंट है। पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? भाई इस पॉइंट से ये जोड़ेंगे, ये डिस्टेंस है, या ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस होगा? तो पॉइंट से लाइन तक, यानी ये किसी जगह से सड़क तक जाने के लिए इतने सारे रास्ते हैं। तो डिस्टेंस हम किसे कहते हैं कि डिस्टेंस कौन सा हुआ? सबकी दूरी अलग अलग है, तो फिर डिस्टेंस क्या अलग अलग होंगे? तो क्या ये डिस्टेंस कहलाएंगे? नो, एक्चुअली डिस्टेंस का मतलब होता है किसी पॉइंट से लाइन की दूरी का, या डिस्टेंस का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन टू दैट लाइन, यानी वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे छोटा पाथ। और सबसे छोटा पाथ जो है, आपने थ्योरम पढ़ा था क्लास 9th में कि वो जो सबसे छोटी जो दूरी होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, यानी इस पॉइंट से इस लाइन की जो दूरी है वो कैसे मिलेगी कि यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे आप इस लाइन पर, तो वो परपेंडिकुलर ही आपकी दूरी होगी। और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका मतलब जो आपकी लाइन ऐसे 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 ऐसे, यानी पूरे 5 यूनिट की डिस्टेंस है, तो पूरा गोला बन जाता है आपका। तो उस गोले की मतलब सर्किल बन जाता है। उस सर्किल की टेंजेंट जो होगी, स्पर्शी रेखा होगी, वे सारी लाइन होंगी जो जिसका डिस्टेंस आपका ओरिजिन से कितना होता है, 5 यूनिट्स होगा। लेकिन आपको वो पर्टिकुलर चाहिए ताकि वो जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये जो ये आपका एक डिस्टेंस गया, और ये 5 यूनिट का डिस्टेंस है, इससे परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, यानी इस लाइन की इक्वेशन पूछिए आपसे। तो कहने का मतलब इस लाइन पर ना तो आपको पॉइंट दे रखा और ना ही आपको स्लोप दे रखा है। तो जो फॉर्मूला लगता है इसमें, जो फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने बताई थी। उसमें नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो होती है आपकी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p, जहाँ ये थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये नॉर्मल फॉर्म आपका समीकरण का था, जिसमें p तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी रेखा पर अगर ये जो परपेंडिकुलर डाला है, ये जो इसकी जो दूरी है, ये तो p है, और ये परपेंडिकुलर अगर थीटा एंगल बना रहा है, ये फिर से बता दूं, ये मैं एक बार रिवाइज कर दूं आपको, कि अगर कोई लाइन इस तरह से जा रही है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन p है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हम नॉर्मल भी कहते हैं, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो ये इक्वेशन उसकी बनेगी। तो यहाँ आपको थीटा दे रखा है 30 डिग्री और p की वैल्यू दे रखी है 5। तो डायरेक्ट लगाएंगे x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री is equals to p is 5. x cos 30 is root 3 upon 2x, sin 30 is 1 upon 2y is equals to 5. तो ये हो गया root 3x plus y is equals to 10. This is the equation, required equation. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो ये नॉर्मल फॉर्म का आपका फॉर्मूला लगा। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं एक ट्राइंगल PQR है
और पी क्यू आर के जो वर्टिसेस दे रखे हैं, पी क्यू और आर, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं 2 1, पी के कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, क्यू के हैं -2 और 3, और आर के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 5। तो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर से जाने वाली मीडियन यानी माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। मीडियन या यूं कह लो माध्यिका क्या होता है? किसी ट्राइंगल में किसी साइड का मिड पॉइंट यानी बीच का बिंदु M और उसका सामने वाला जो वर्टिसेस होता है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इसको हम मीडियन यानी माध्यिका कहते हैं। और इस तरह से अगर तीनों लाइन की अगर मीडियन बनेगी इस तरह से, तो तीनों की तीनों पॉइंट, ये तीनों की तीनों जो माध्यिका यानी मीडियन होती है, ये एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो यानी कंकरेंट लाइंस होती हैं। कंकरेंट लाइंस का मतलब एक ही बिंदु से जाने वाली 3 या 3 से ज़्यादा रेखाएं। और इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड जी के नाम से। और ये जी हर एक माध्यिका को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करती है। ये सारी थ्योरी आप पढ़ के आए थे 9th और 10th क्लास में। तो यहाँ सिर्फ आपसे इक्वेशन पूछी है किसकी? मीडियन की। कौन सी मीडियन की? 3 मीडियन अलग अलग है, तीनों के अलग अलग समीकरण होंगे। यहाँ पूछिए आर से जाए, आर से होकर जाने वाले, तो इसका मतलब पी क्यू के मध्य बिंदु से, अगर पी क्यू का मध्य बिंदु एम मान लिया, मिड पॉइंट एम मान लिया, तो एम आर की इक्वेशन आपसे पूछी है। तो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक पॉइंट हमें पता है और स्लोप हमें कुछ दे नहीं रखा, लेकिन हमें पता है कि इसका जो दूसरा पॉइंट है, इट इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मध्य बिंदु है। तो अगर पी और क्यू के कोऑर्डिनेट चूंकि हमें दे रखे हैं, तो हम एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। यानी तो एम चूंकि मिड पॉइंट है, और बाय मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। यानी जिन पॉइंट्स, एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो उसका मिड पॉइंट होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये मिड पॉइंट है p और q के। तो m के कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो 2 + -2/2 और 1 + 3/2। तो 2 - 2 ये तो 0 हो गया, तो 0 और ये हो गया 4/2, यानी तो 0 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, यानी m के मिड पॉइंट हो गए। अब हमें एम आर की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें इस पे 2 पॉइंट पता है, m और r। तो 2 पॉइंट से जाने वाले इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। तो y1 के लिए अब मान लो मैं इसे x1 y1 ले लेती हूँ, m को, और r को x2 y2 ले लेती हूँ। तो y1 इज 2, फिर y2 इज 5 - 2 अपॉन 4 - 0 इंटू x - 0। तो हो गया y - 2 = 3/4x। तो हो गया 4y - 8 = 3x। तो 4y - 3x = 8। ये इक्वेशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 हो गया, 10 पर आते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10। Find the equation of line passing through -3, 5 and perpendicular to the line through the point 2, 5 and -3, 6। कहते हैं कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये रेखा है मान लो, और ये किसी इस पर पॉइंट दिया हुआ है। जिस पॉइंट से होकर गुजरती है वो है -3, 5, और ये लाइन किसी एक और दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और वो लाइन, ये वाली जो लाइन है,
ये किन्हीं 2 पॉइंट से जा रही है। इसका पॉइंट है 2, 5 और ये दे रखी है -3, 6। ये स्थिति है, यानी हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है इस लाइन का। तो इस पे एक पॉइंट दे रखा है, इस पे दूसरा पॉइंट नहीं दे रखा है, इसलिए 2 पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन इसमें जो दूसरी कंडीशन दे रखी है कि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये वाली जो लाइन है, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए और बी है, तो ए बी का स्लोप निकालेंगे। फिर जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप अगर हम m मानते हैं, और हम जानते हैं जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। उनके स्लोप यानी प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो पहले हम लेट सपोज m डैश मानते हैं। माना m डैश जो है स्लोप है ए बी का। m डैश इज एक्चुअली स्लोप ऑफ ए बी, प्रवणता कह लो ए बी की। और ये हम निकालेंगे फॉर्मूले y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी 6 - 5 अपॉन -3 - 2, तो इट इज़ 1 अपॉन -5। ये स्लोप हो गया ए बी का। अब चूंकि तो फिर m इंटू एम डैश किसके बराबर है? -1, क्योंकि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर लंब है, 90 डिग्री का एंग कोण बनाती है। तो इसलिए जो हमें चाहिए m, ये होगा -1 अपॉन एम डैश। तो ये हमारा हो गया। अगर आप इसकी जगह -1 अपॉन 5 रखोगे तो माइनस से माइनस कट के 5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास स्लोप आ गया 5। देयरफॉर अभिष्ट रेखा का समीकरण यानी रिक्वायर्ड लाइन या रिक्वायर्ड आंसर, जो भी तरीका आप लिखना चाहो, तो इट इज़ y - y1 यानी 5, स्लोप इज़ 5, x - x1 यानी -3। सो इट बिकम्स y - 5 माइनस प्लस, तो 5x + 5, 3, 15। तो ये हो गया 5x - y + 20 = 0। दिस इज द equation of required line. Come to question number 11. कहते हैं a line perpendicular to the line segment joining points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:9. Find the equation of line. कहते हैं एक लाइन है जिसके हमें समीकरण निकालना है, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। वो लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट के, एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों किनारे, जिसके दोनों एंड पॉइंट जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1, 0 एंड 2, 3। कहते हैं एक लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो और जो इसको जो काटेगी 1:n की रेशियो में काटेगी। यानी मान लो ये इसको ऐसे काट रही है तो 90 डिग्री तो है ही, नो डाउट, लेकिन ये 1 है और ये है, यानी 1:n के रेशियो में ये काट रही है। तब इस इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो लाइन है इसका ना तो हमें पॉइंट का पता डायरेक्टली, लेकिन ये पता है कि ये लाइन दी हुई लाइन को, गिवन लाइन को 1:n की रेशियो में काट रही है। तो अगर ये पॉइंट हम लेट सपोज Q ले लेते हैं तो Q के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस वन सेक्शन फॉर्मूला से, और फिर इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो इसका स्लोप पता चल गया। तो पिछले क्वेश्चन की तरह चूंकि ये और ये परपेंडिकुलर है तो दूसरी कंडीशन का यूज़ करना है परपेंडिकुलरिटी का, यानी लंब, ये लाइन इस पर लंब है तो इसका अगर स्लोप पता चल गया तो उससे इसका स्लोप निकल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप पता चल गया, इस पर पॉइंट पता चल गया, फिर वही वाला फॉर्मूला पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हम इसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम ये करेंगे। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला करके हम Q के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक निकालेंगे। मैं इस फॉर्मूले को फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि अगर x1 y1 x2 y2 से जाने वाली एक रेखा को एक पॉइंट m:n की रेशियो में डिवाइड करता है, तब वो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे mx2 प्लस
nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला के नाम से क्लास 10th में पढ़ के आए हो, और इसे मैंने पहले वीडियो में रिवाइज भी किया है। तो ये क्वेश्चन दो क्यू के कोऑर्डिनेट जो होंगे, m की जगह 1 और n की जगह n तो है ही, और x1 y1 किस तरफ हुए, m की तरफ, यानी 1 0। ये ध्यान रखना है कि कभी उल्टा पुल्टा कर दो, यानी 1 इंटू दिस और दिस n इंटू दिस, तो क्रॉस करके होता है m इंटू x2, m इंटू y2, n इंटू x1, n इंटू y1। तो ये याद रखना है। तो x1 y1 की जगह 1 0, m की जगह 1 और x2 y2 की जगह 2 3। तो इस फॉर्मूला को लगाने पर हम ये करेंगे 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n, और 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे क्यू के। तो ये होगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और ये होगा 3 अपॉन 1 प्लस n। तो ये तो हुए कोऑर्डिनेट क्यू के। अब स्लोप ऑफ, मान लो ये पॉइंट ए और बी है, तो स्लोप ऑफ ए बी की प्रवणता y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, तो ये हो गया 3। तो अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें लाइन चाहिए उसका स्लोप यानी प्रवणता, इसको m मान लेते हो, तो m इंटू 3 इज इक्वल्स टू -1, तो m हो गया -1 अपॉन 3। और अब इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी आपकी y माइनस y1 यानी 3 अपॉन 1 प्लस n, स्लोप इज -1 अपॉन 3, x माइनस 2 प्लस n 1 प्लस n। इसे सॉल्व करेंगे तो हो गया 1 प्लस n इंटू y माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n, और ये हो गया माइनस 1 प्लस n इंटू x माइनस 2 प्लस n अपॉन 3 इंटू 1 प्लस n। ये कट गया 3 इंटू 1 प्लस n y माइनस 9, 1 प्लस n इंटू x प्लस 2 प्लस n। तो हो गया 3 इंटू 1 प्लस n इंटू y प्लस 1 प्लस n इंटू x इज इक्वल्स टू 9 उधर चला गया, 9 प्लस 2 11 प्लस n। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। Find the equation of a line that cuts off equal intercepts on coordinate axis and passes through point 2 3। यानी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों की दोनों अक्षों पर बराबर इंटरसेप्ट अंतःखंड काटते हैं। इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, और किसी पॉइंट 2 3 से होकर जाते हैं। यानी ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एक लाइन जो दोनों पर बराबर अंतःखंड काटे, यानी अगर एक्स एक्सिस को इतनी दूरी पे काट रही है तो वाई एक्सिस को, मान लो ये जितनी लंबाई दूरी ये है उतनी दूरी पर वाई एक्सिस को काटे। अब वाई एक्सिस को इधर भी काट सकती है, इधर भी काट सकती है, एक्स एक्सिस को इधर भी काट सकती है, इधर भी काट सकती है। तो इस कंडीशन से या तो ये लाइन बैठेगी, या ये बैठती है, या ये बैठती है, या ये बैठती है, चारों में से कोई एक बैठती है। लेकिन ये कहते हैं कि ये लाइन पॉइंट 2 3 से होके जा रही है। पॉइंट 2 3 आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सॉरी, प्रथम चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर कहीं 2 3 होगा, तो उस हिसाब से ये वाली लाइन आपसे पूछिए। हालांकि यहाँ फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं होती,
सिर्फ आपका यही होता है कि तो अब आपको इक्वेशन ऑफ फाइंड आउट करनी है। तो हम पढ़ के आए थे, मैंने फॉर्मूला बताया था। तो कई तरह से हो सकता है क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला याद है। मैंने फॉर्मूला बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी अंतःखंड रूप में जो फॉर्मूला था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट काटती है, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट काटती है, तो इसका समीकरण होता है, इक्वेशन फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर अंतःखंड तो कोई सा नहीं दे रखा, लेकिन किस पॉइंट से होकर जा रही है। तो हम कहते हैं मान लीजिए ये अंतःखंड ए मान लिया, तो ये है, तो ये भी ए, तो बी की जगह भी ए और ए की जगह तो ए है। ये तो इस इक्वेशन लाइन का जो इक्वेशन होना चाहिए वो इस फॉर्मूले से अगर हम करेंगे तो इट शुड बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। कैसे? माना दोनों अक्षों पर बराबर काटते हैं, तो हमें पता ही है दे रखा है, मतलब दोनों अक्षों पर ए अंतःखंड काटती है, यानी ए इंटरसेप्ट कट करती है वो लाइन। तो इस फॉर्मूले से ये इक्वेशन बनी। तो अब चूंकि ये लाइन 2, 3 से होकर जाती है, सिंस दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2 and 3, तो इसको ये सेटिस्फाई करेगी, यानी संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करने का मतलब ये पॉइंट इसको जस्टिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा, यानी x की जगह 2, y की जगह 3 रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 रखा अपॉन ए प्लस y की जगह 3 रखा अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो इट बिकम्स 5 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरह से इक्वेशन हुई x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन हो गई। दूसरा तरीका इसका ये था, इसका एक और तरीका था कि अगर आपको फॉर्मूला याद ना आए, तो जैसे हमें पता चल गया कि ये यहाँ से जा रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो डेफिनेटली ये जब ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका ये और ये इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल है और एक एंगल, तो ये है और ये एंगल इक्वल होंगे और ये 90 है, तो ये दोनों कितने बचे? 45। तो ये अगर 45 है तो ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस 45 यानी 135। तो जो हमें लाइन चाहिए उसका स्लोप हो गया 135, मतलब उसका स्लोप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 135। तो स्लोप कितना होगा? 10 135। तो 10 135 की इसका स्लोप हुआ और इसकी वैल्यू हुई 135 की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 45 यानी माइनस 1045, यानी 1045 की वैल्यू माइनस मतलब 1 होती है, तो ये हो गया -1। तो स्लोप होगा -1। तब हम अगर इस पॉइंट से y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप की जगह -1 x माइनस 2, तो y माइनस 3 माइनस x प्लस 2, तो ये हो गया x इधर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इधर आ गया 3 प्लस 2 यानी 5। वो इक्वेशन बने। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं और ऐसे निकाल सकते हैं आप दूसरी तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका हो गया। एक्सरसाइज 10.2 में इतना करिए और इसके बाद अगले एक्सरसाइज में हम बाकी एक्सरसाइज मतलब अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।